हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी वीडियो होगी वो एज ए दुकानदार, अगर आपके पास जैसे फ़ोन आता है उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम, तो आप क्या क्या चेक करेंगे उस समय, क्योंकि उस समय आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप पूरा सर्किट पे जाएं, स्कीमेटिक को यूज करें, उसको ट्रेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट सर्किट और विदाउट डायग्राम के हम कितना फ़ोन को ट्रेस कर पाएंगे चार्जिंग की फॉल्ट में, वो आज आपको मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा। और क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी हैं जो आप बिना स्कीमेटिक और बिना डायग्राम के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई फ़ोन आपके पास चार्जिंग के लिए आता है तो जाहिर सी बात है आप उसका चार्जिंग कनेक्टर चेक करेंगे, सब बोर्ड चेक करेंगे, इसके बाद B2B पत्ता चेक करेंगे। जैसे एक ये मेरे पास फ़ोन है, ये इसका B2B फ्लैक्स है। ये देखिए इधर नीचे से आया हुआ है, ठीक, इधर चार्जर लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है कि हमारा B2B जो पत्ता है और सब बोर्ड है वो ओके है कि नहीं है। तो अभी मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगा देना है, जो कि लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा इस पे 5 वोल्ट। ठीक, तो कोई दिक्कत है, एक बार फिर से चार्जर लगाता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसमें तो 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही, शायद इसका प्लस माइनस है जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टीपी दिए गए हुए हैं, कभी कभी पत्ते पे आपका नहीं मिलता है 5 वोल्ट, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये जो टीपी दिए गए हैं इन पे हम चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई। तो इस पत्ते को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अभी हम 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं इसमें किसी पे। ये देखिए पहले पे ही आपको 5 वोल्ट मिल गया, पहले टीपी पे। तो जब भी आप कभी भी सब बोर्ड और V2 फ्लेक्स चेक करने जाएं, अगर V2 फ्लेक्स पे आपको वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप आसपास के टीपी पे भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, इसमें प्लस माइनस का थोड़ा अलग से दिया जाता है। जैसे माइनस इसको नीचे वाले उससे दिया जाता है मेन बोर्ड से, और प्लस यहाँ पे आ रहा होता है सब बोर्ड से, तो कभी कभी नहीं दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमारा जो मदर बोर्ड में 5 वोल्ट इनकी सप्लाई है ना, वो हो रही है। ठीक, अब यहाँ तक तो सभी लोग चेक ही कर लेते हैं, अमूमन कोई भी दुकानदार हो, कोई भी इंजीनियर हो, यहाँ तक आपका चाहे वो फ्रेशर बंदा हो यहाँ तक चेक कर लेगा। अब बात जब बड़े लेवल पर आती है तो यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तब वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब काम कहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। पहले सबसे पहले इस बोर्ड को हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, कैसा सिस्टम दिया गया है इसमें। हालांकि ये मीडियाटेक सीपीयू का फ़ोन है, ठीक है, उससे मैंने मतलब नहीं है। तो इधर देखते हैं, ये देखिए इसका नेटवर्क सेक्शन है, आपको नेटवर्क की आईसियाँ दिख रही होंगी। ये आपका 2G है, ये 4G है, ये मेन आपका RF लगा हुआ है। ठीक है, और इधर आपकी ये पावर आईसी लगी हुई है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी बक कॉइलें लगी हुई हैं, तो ये आपकी पावर आईसी हो गई। और इधर कोई ये छोटी आईसी लगी हुई है। ठीक है, तो इनमें तो कोई मेरे हिसाब से आपकी चार्जिंग आईसी है नहीं। इधर आपकी ये ऑडियो आईसी लगी हुई है। ठीक है,
तो चलो देख लेते हैं इसके पीछे साइड, शायद कुछ मिल जाए हमें। यहाँ पे देखते हैं तो एक ये आईसी लगी हुई है EQ के नाम से, और ये पिन वाली आईसी है, और इधर हमारा CPU eMMC लगा हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे कि हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो आखिरकार है कहाँ, कि वो पावर में इनबिल्ड है कि चार्जिंग आईसी अलग से। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये पावर आईसी है, अगर इसमें चार्जिंग आईसी इनबिल्ड होगी तो जो 5 वोल्ट की सप्लाई होगी हमारी, वो इसमें इन होगी कहीं ना कहीं। इतने सारे कैप लगे हुए हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई इन होगी अगर चार्जिंग आईसी पावर आईसी में इनबिल्ड है तो ज़रा चेक करते हैं इसमें कहीं आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है क्या? नहीं, 4.2 तक की मिली है। 4.2 यहाँ भी है, नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, 0.8 है, इस पे भी नहीं है, नहीं है, और मैं इधर चेक कर ले रहा हूँ 0.24, नहीं, यहाँ पे हमें 4.22 तक की तो सप्लाई मिली, यानी कि जो चार्जिंग आईसी से आउट होता है, जो हमारी पावर आईसी में आता है, वो सप्लाई तो मिली, लेकिन हमको जो इसकी इनपुट सप्लाई है, पहले इनपुट मिलनी चाहिए तभी आउटपुट मिलेगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे अगर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो यानी कि यहाँ तो आपकी चार्जिंग आईसी नहीं है। ठीक, भले ही ये मिल रहा है वो बात अलग की है। अब हम देखेंगे पीछे जो हमारी एक आईसी है जिस पे हमें शक है, ये वाली। ठीक, यहाँ पे हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है ये ज़रा हम चेक करें। ठीक, चेक करते हैं। तो इसके हम एक तरफ से शुरुआत करेंगे, आईसी के इस तरफ या इस तरफ, एक तरफ से शुरुआत करेंगे हमेशा जब भी चार्जिंग आईसी आपको चेक करनी हो। यहाँ पे 0 0 है, इस तरफ कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। ठीक, अब सबसे बड़ी ये आईसी है तो ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। ठीक है, हालांकि ये तो आपकी लाइट आईसी है, लेकिन यहाँ पे देखो 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, यानी कि जो हमारा चार्जिंग आईसी का इन हो रहा है वो इस सेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अभी हम ये जो पिन वाली आईसी है इस पे भी चेक करेंगे कि क्या इस पे इन हो रहा है, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा हमारे लिए कि वो चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ पे अगर बॉल वाली आईसी होती तो इन समझ के जो हमने इन 5 वोल्ट चेक किया है उसके पास जो भी आईसी लगी होती वो हमारी चार्जिंग आईसी होती। एक संभवता मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 100% ये नहीं कि नहीं नहीं वही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट चेक किया, यहाँ पे चेक करते हैं, इधर 0 है, इधर 5, यानी कि यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है। इधर चेक करते हैं, इधर 0 है, इधर भी कितना है, 5, यानी कि ये जितने भी कैपेसिटर मैंने चेक किए हुए हैं ये चार्जिंग आईसी की जो इन लाइन है उस पे लगे हुए हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं ये जो आईसी लगी है हमारी, इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर कोई भी पिन पे हमारा 5 वोल्ट जा रहा है। ये देखिए 5 वोल्ट जा रहा है। अब यानी कि ये कंफर्म हो गया कि हमारे लिए यही हमारी चार्जिंग आईसी है 100%। तो अगर आपको लगता है कि चार्जिंग आईसी और चार्जिंग आईसी को कैसे मतलब पहचानेंगे, कैसे चेक करेंगे, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप इस ट्रिक की मदद से चार्जिंग आईसी को ढूंढ सकते हैं कहीं तक, एक कम से कम 90-95% तक। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या क्या हम चेक कर सकते हैं बिना स्कीमेटिक के, बिना डायग्राम।
देखो अभी ये तो हमारी जो पिन वाली आईसी है, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। फिर हम बनाएंगे एक बॉल वाली आईसी। जैसे ये चार्जिंग आईसी इस तरह की आईसी होती है, जैसे ये बॉल वाली आईसी है, इसके नीचे बॉल है, ठीक है, लेकिन इसमें पिनें निकली हुई है, ठीक। तो अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो जिन फ़ोनों में भी ये लेग वाली आईसी लगी हुई है उन फ़ोनों में आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद में वीडियो, अगला वीडियो जो चार्जिंग सेक्शन के ऊपर आएगा विदाउट सर्किट डायग्राम के ट्रेस करने वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जहाँ पे बॉल वाली आईसी लगी हो, जिसके पैड नीचे हैं, उसको कैसे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने चेक करा है वो चेक करा है आपका चार्जिंग आईसी का इन। देखो यहाँ पे चेक करा है, और एक यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक। यानी कि 5 वोल्ट हमारा इन तो हो रहा है। अब 3.7 से 4.2 आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी चेक करना पड़ेगा। चलो इधर से आगे बढ़ते हम 2 नंबर पिन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी नहीं है, इस पे हमारा 1.8 बन रहा है लगभग, कोई सिग्नल होगा। इस पे भी 1.8 है, इस पे कुछ मिली वोल्टेज है, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। यहाँ पे 2.4 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2.4 वोल्टेज बन रहा है। अब इधर की लाइन में चेक करते हैं, 5 वोल्ट है, 5 है, यानी कि इनकी लाइनें हैं जितनी भी है ये देखिए यहाँ पे आपको मिला है 4.12 करके आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो वीपीएच आउटपुट का वोल्टेज है वो है हमारा, ठीक है। और देखते हैं आगे, यहाँ पे नहीं है, इधर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी बन रहा है। अब देखो यहाँ पे भी वीपीएच का 3.7 से 4.2 बन रहा है, और यहाँ पे भी आपका 3.7 से 4.2 बन रहा है। अब ये 2 पिनों पे बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो जब भी आपके पास लेग वाली आईसी हो चार्जिंग सेक्शन ट्रेस करने के लिए, तो एक बात समझ लीजिए कि एक सप्लाई जो बनाएगा 3.7 से 4.2 वो बनाएगा आपका वीपीएच के लिए, ठीक है, और एक जो 3.7 से 4.2 बनाएगा वो बनाएगा आपका वीबैट के लिए, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक। अब यहीं पे कहीं पे इतना तो आपने चेक कर लिया, अब यहीं पे कहीं पे आपको मिलेगा अपना बूट कैप, जिसके एक तरफ आपको 8 वोल्टेज और एक तरफ आपको 4 वोल्टेज मिलेगा, जो कि एक कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन से कैपेसिटर पे हमारा 4 और 8 वोल्टेज मिलता है। ये देखिए इस पे 8 मिला एक तरफ, और एक तरफ यहाँ पे देखिए 3.7 से 4.2 मिल रहा है, यानी कि ये हमारा बूट कैप है। अब अगर बूट कैप पे वोल्टेज ड्रॉप डाउन होंगे, यानी कि कम आएंगे, तो आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आएगी, स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी, फ़ोन आपका धीमे चार्ज होगा, या कभी कभी चार्ज ही नहीं होता है, या चार्जिंग शो करता है बट आगे नहीं बढ़ता है, ठीक। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी बूट कैप से भी आ सकती हैं। इसके बाद आपकी लगी होगी ये वीपीएच की कॉइल, इस पे भी आपको 3.7 से 4.2 का वोल्टेज चेक करना है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ इतना था जो आप बिना स्कीमेटिक, बिना डायग्राम के किसी भी पिन वाली आईसी की चार्जिंग फंक्शन आप चेक कर सकते हैं। किसी भी फ़ोन में अगर पिन वाली चार्जिंग आईसी लगी है तो उसका चार्जिंग फंक्शन आप बिना स्कीमेटिक, बिना डायग्राम के कितना चेक कर पाएंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आई होप आपके कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको आप बिना सर्किट डायग्राम के आराम से ट्रेस कर पाएंगे। अब स्कीमेटिक डायग्राम और
स्कीमेटिक डायग्राम से कैसे ट्रेस करना है, कौन कौन सी लाइनें ज़रूरत होती हैं, कौन कौन सी ज़रूरत नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं। ठीक, अगर उन लाइनों में प्रॉब्लम होगी तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपका 5 वोल्ट इन हो रहा है और 3.7 से 4.2 नहीं बन रहा आउटपुट में, तो आप चार्जिंग आईसी को चेंज करके देख सकते हैं। बूट कैप पे अगर आपका वोल्टेज कम बन रहा है तो आप बूट कैप को भी चेंज करके देख सकते हैं। और यहाँ पे बूट कैप की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि एक तो एक तरफ 8 एक तरफ 4 मिलेगा। अगर एक तरफ 8 एक तरफ 4 नहीं मिलता है तो ये जो लगा होता है बूट कैप, वो लगा होता है सीरीज में। मैं आपको चेक करवा देता हूँ बजर रेंज पे। इसकी एक और पहचान होती है, ये देखिए इधर भी वैल्यू दे रहा है, इधर भी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पहचान होती है बूट कैप की, हमारा 3.7 से 4.2 बना रहा है। ठीक है, तो यही कुछ था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।